पूरा फिलिस्तीन जो था ना, फिलिस्तीन से भरा हुआ था। उन्होंने उन्हें शरण दी थी कि आइए आप हमारे यहाँ रह लीजिएगा, जब उन्होंने दुनिया ने नकार दिया था। तो हम तो इंसानियत का साथ दे रहे हैं, ना कि ईरान का दे रहे हैं, ना कि सऊदी का दे रहे हैं। ईरान का जो टारगेट है, ईरान का टारगेट किसी को तबाह करना, किसी को बर्बाद करना नहीं है। उसका टारगेट है इंसानियत को जिंदा रखना, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। भाई जिसने भी यहाँ फौज को नहीं हटाया अमेरिका की, उसने वहाँ पे बमबारी करी। जब हमारे लिए गैस आ रही है और हमारे लिए तेल आ रहा है, तो हम उनके लिए समर्थन नहीं कर सकते क्या? नरेंद्र मोदी इजराइल का कैसे गुणगान गए थे, अभी 2 दिन गए रहकर आए, लड़ाई से पहले गए थे। प्रधानमंत्री जो इजराइल गए थे उसमें उन्होंने बोला था फादरलैंड। ये फादरलैंड कौन है? भारत का। भारत में मुसलमान ने कभी गद्दारी नहीं करी, भारत के साथ है हमेशा। ईरान हमारा मित्र देश है, वहाँ यहाँ के हर नागरिक जो है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब देगा साथ उसका। ईरान के लिए आज जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर हो, खमनेई को ये बता रहे हैं कि हमारा शेर था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा शेर दिया, उनका शेर नहीं है। वो एक आप उनकी जो है ना जीवन शैली पढ़िएगा। वो उसने कोई जुल्म नहीं करा किसी भी जनता पर, ना उसने आज तक कोई ये करा कि हाँ भी मैं इसको मार दूंगा या मैं उसको मार दूंगा। जैसा कि हमारा इजराइल का, तो आप सरासर देख रहे हैं यार, जरा बच्चों पे जुल्म हो रहा है, वो उसके खिलाफ लड़ रहा है। वो इंसानियत को सपोर्ट कर रहा है, ना कि वो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है। तो इंसानियत को सपोर्ट करने वाला हर बंदा इंसानियत के खिलाफ खड़ा होगा, हर बंदा इंसानियत का साथ देगा। ये तो पॉसिबिलिटी है यार। अब तुम हो, तुम्हारे साथ जुल्म होगा, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। आप अब जब फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है तो वो फिलिस्तीन के खिलाफ वो उठा रहा है। मगर हमास को तो, हमास जो था उसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन बता दिया। अमेरिका ने बता दिया। अब सुनिए, अब यहूती जो है, हिजबुल्लाह जो है, वो ईरान का साथ दे रहा है। अब आपने कहा अमेरिका ने, आपने कहा अमेरिका ने हमास को जो है गलत बता दिया, बता दिया। यूट्यूब पे तो आप अभी खबर कर लीजिएगा कि अमेरिका ने ईरान को तबाह कर दिया, तो अभी तो वो ठीक जी रहा है। तो यूट्यूब का तो आप कहने का मतलब है भरोसा कीजिए मत। हाँ, बस चल रही। आपने जो अभी बताया कि हमास को गलत बता दिया गया। जब इजराइल ने फिलिस्तीन में एंट्री की थी, है ना, तो फिलिस्तीन जो था ना, पूरा आप उसका मैप पढ़िएगा, देखिएगा, पूरा फिलिस्तीन जो था ना, फिलिस्तीन से भरा हुआ था। उन्होंने उन्हें शरण दी थी कि आइए आप हमारे यहाँ रह लीजिएगा, जब उन्होंने दुनिया ने नकार दिया था। तो उन्हें फिलिस्तीन का क्या करना चाहिए? इज्जत रखनी चाहिए या उन्हें मार देना चाहिए? जबकि उसको तो शरण तो फिलिस्तीन नहीं दी थी ना। आपने पुराना वो देखा होगा जी। ईरान है वो इजराइल पे कम बमबारी कर रहा है। अगर देखा जाए तो 49% उसने, जो दुबई है, कतर है, ऐसे देशों पर उसने सबसे ज़्यादा बमबारी की है। अब आम नागरिक भी मरे। हाँ, आपका जो मेन क्वेश्चन ये भी रहेगा कि ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, अदर भी मुस्लिम कंट्री है, तो हम ईरान का ही साथ क्यों दे रहे हैं? हम तो सऊदी का भी दे सकते हैं ना। तो हम तो इंसानियत का साथ दे रहे हैं, ना कि ईरान का दे रहे हैं, ना कि सऊदी का दे रहे हैं। तहस-नहस वहाँ हो रही है, आप वहाँ जाके नहीं देख रहे हैं, ना मैं वहाँ जाके देख रहा। वहाँ उसने जो टारगेट किया है, उनको टारगेट किया है, जो कि फिलिस्तीन में जो अमेरिका के उनको टारगेट, ठीक है, उसने जो टारगेट, अब मान लो, देखो, अब मान लो यहाँ बमबारी हो लगे किसी उसमें, तो छोटी बहुत तो प्रॉब्लम दूसरी कंट्री, उसको भी, आम जनता को होती है। अब जब उसने अमेरिका के उसको टारगेट किया है, तो अमेरिका भी तो बच्चों पे जुल्म कर रहा है। अमेरिका भी तो छोटे छोटे, वो भी तो इंसानियत के खिलाफ है ना अमेरिका। तो ईरान का जो टारगेट है, ईरान का टारगेट किसी को तबाह करना, किसी को बर्बाद करना नहीं है। उसका टारगेट है इंसानियत को जिंदा रखना, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। अच्छा, क्या कह रहे हैं, बताइए, क्या नाम है? नहीं, इनसे ही सुन लो, मैं इनसे ही कह रहा हूँ बस। अच्छा बताइए। नहीं, ये ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं हमसे। अच्छा, आप पीछे से बता रहे हैं, क्या नाम है? बोलिए। मेरा अशफाक नाम है। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं ठीक है, बस भाई इतना ही था, मैंने इतना बता दिया। ये बताइए आप मुझे, जो लोग, ईरान ने ये कहा था कि अपनी फौज को हटा लो सारी, हम बमबारी नहीं करेंगे, नहीं मानोगे तो हम बमबारी करेंगे तुम्हारे ऊपर। सऊदी पे भाई जिसने भी यहाँ फौज को नहीं हटाया अमेरिका की, उसने वहाँ पे बमबारी करी उसने। बस अच्छा, मुझे ये बताइए, जो लोग आज खमने के लिए यहाँ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, 26/11 हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, देखिए ये तो बच्चे हैं, मैं इनसे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता, मगर आप बड़े हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। कभी भारत का मुसलमान उनके लिए चंदा इकट्ठा नहीं करता है, इसके लिए भारत के लिए, मगर ईरान के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। क्यों नहीं करता? भारत के लिए सब जगह भी बाढ़ आई थी पंजाब के अंदर, तो मुसलमानों ने कितना चंदा करा था, कितनी मदद करी थी, लोगों के मकान बनवाए, सब कुछ करा, बहुत सहायता करी, ट्रक के ट्रक खाने के भेजे उन्होंने पंजाब में। तो ये भी तो हिंदुस्तान में ही है। पहलगाम में अटैक हुआ तो 26 लोगों के परिवार के सदस्य गए, उसके लिए बाहर तक नहीं निकले आप? कहाँ पे नहीं निकले? कहाँ नहीं निकले? बहुत गलत सवाल किया है, क्योंकि आपने देखो, पुराना जगह फ्लैशबैक में जाएंगे, बैक में जाएंगे, तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे न्यूज़ ऐसे मिलेंगे जहां पुलवामा के अटैक के बाद लोगों ने उसके शोक में श्रद्धांजलि दी, लोगों ने सड़कों पर शांति के लिए निकाला गया, बहुत लोग निकले। आपने उस चीज़ को नोट नहीं किया। समर्थन कर रहे हैं इसराइल का, तो पब्लिक नहीं कर सकती ईरान के लिए क्या?
पब्लिक जहाँ से हम खा रहे हैं, वैसे तो कह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर खाओ, उसी के गुण गाओ, उसी के गुण गाओ। जब हमारे लिए गैस आ रही है और हमारे लिए तेल आ रहा है तो हम उनके लिए समर्थन नहीं कर सकते क्या? फिर बस यही है, उसमें क्यों जलन हो रही है सबको? नरेंद्र मोदी इजराइल का कैसे गुणगान गए थे अभी 2 दिन गए रहकर आए, लड़ाई से पहले गए थे, 2 दिन पहले गले भाई भाषा उठा रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि देश की आवाम को बताएं कि क्या हुआ था। और उन्होंने अपने बंदों से कह दिया हिंदुस्तान के कभी तुम वापस आ जाओ। उन्हें पता होगा ना ये लड़ाई होने वाली है, इसलिए उन्होंने कहा हिंदुस्तानियों से कि वापस आ जाओ वहाँ से, इजराइल से। अच्छा, अभी एक ट्वीट चल रहा है बहुत ज़्यादा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ। हम उसके मतलब हाँ, हम उसमें साथ में हैं, हम समर्थन में हैं। क्योंकि हाँ, नहीं उल्टा सीधा नहीं, क्योंकि मैं उसके सपोर्ट में, मैं ट्वीट भी लिखता हूँ, मैं स्टेटस भी लगाता हूँ, इसलिए। हमारे प्रधानमंत्री जो इजराइल गए थे उसमें उन्होंने बोला था फादरलैंड। ये फादरलैंड कौन है? भारत का। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है। नहीं, उन्होंने बोला था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बोले थे फादरलैंड। किसका फादरलैंड है? जबकि इजराइल में अभी कभी सोशल मीडिया पर लोग सवाल करते हैं कि अगर ईरान का और भारत का युद्ध हो जाता है तो भारत के जो मुसलमान हैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, भारत का जो मुसलमान है वो ईरान के साथ खड़ा होगा। आप बताइए, आप किसके साथ खड़े हैं? भारत के साथ खड़े होंगे, भारत के साथ खड़े होंगे। क्यों रीजन हमेशा पाकिस्तान का जब भी युद्ध हुआ, भारत में मुसलमान ने कभी गद्दारी नहीं करी, भारत के साथ है हमेशा। हाँ, जब भी पाकिस्तान का युद्ध हुआ हमेशा मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ। वीर अब्दुल हमीद को पढ़ लीजिए, किसी को भी पढ़ लीजिएगा, हमेशा मुसलमान कभी गद्दारी नहीं कर सकता, हमेशा वफादार निकलेगा। और आप नहीं जानते तो आप हमारे दिल से पूछ लीजिएगा, इनके दिल से पूछ लीजिएगा, या राम जनता खड़ी। मैं जाहिलियत की तो कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक 99% जो मुसलमान निकलेगा वो हमेशा वफादार निकलेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, जिनका एक 0.1% की कोई हम पॉजिटिव नहीं दे सकते, क्योंकि हर चीज़ में, हर आटे में गुण होता है ना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर जगह कोई ना कोई छोटी मोटी गलती है। जाते हैं जैसे पहलगाम में जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए तो उनको शरण देने वाला कौन? और देखिए हाँ, तो बोला ना 1% उसमें ही तो है वो। 26 अभी जो लाल किला पे बम अटैक हुआ उसमें भी पाकिस्तान उस पे पहलगाम पे अटैक पे मेरा यह है कि मेरा कहने का मतलब यह है, वो जो उग्रवादी आए थे वो वापस कैसे गए? हवाई जहाज से तो गए नहीं होंगे, बॉर्डर से चलो चोरी चुप के आ गए। जो वो बारूद आया था हमने वो नोटिस नहीं किया, हमने किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया कि वो आया कहाँ से। यार वो भी तो चीज़ सोचनी चाहिए। ये मुझे बताइए, अगर ये युद्ध ज्यादा दिन चला या इस युद्ध से आम जनता, आप लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा? हमारा पूरा देश बेकार, मतलब पूरे देश को दिक्कत हो रही है यार। गैस की दिक्कत पूरे हिंदुस्तान को हो रही है, हमें ही नहीं, सिर्फ हम ही परेशान नहीं है। जब पूरा देश परेशान है तो हम भी परेशान हैं, तो हमें तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि आवाज़ें उठानी चाहिए, ना कि अफवाह फैलानी चाहिए। उसके चीज़ आवाज़ उठानी है जिससे आम जनता को फायदा हो, आम नागरिक को फायदा हो, हमें फायदा हो, आपको फायदा हो, वो चीज़ वो क्वेश्चन करने चाहिए। अब हम कर सकते हैं कि हम सरकार से सवाल तो कर ही सकते हैं ना, सब हैं। सरकार जिस चीज़ के बेरोजगारी की कमी है हर चीज़ में, हमारे जैसे पढ़े लिखे, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीकॉम कराया और मैं करंटली आई एम द स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मेरा फर्स्ट ईयर है अभी, मैं फाउंडेशन में हूँ, फाउंडेशन क्लियर का इंटर में आया हूँ। तो देखिए अभी हमें कोई जॉब का सिलसिला नहीं है, हम ग्रेजुएशन करके भी मतलब जाहिल के बराबर ही है। किसके आप क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन के आधार पे कहाँ जॉब दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते सर। अब विदाउट एक्सपीरियंस आप किसी कंपनी में जॉब नहीं ले सकते। इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें कश्मीर में 500 करोड़ रुपए इकट्ठे करे गए। 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए दुकानों पे जाके चंदा तक काटा गया, उसमें हिंदू मुसलमान सब ने चंदा दिया। अच्छा मुझे ये बताइए, जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, जैसे ये आम पब्लिक है जो परेशान है, जिसके पास सिलेंडर खाने तक के लिए पैसे नहीं है, क्या उनकी मदद के लिए वो पैसे नहीं हो सकते थे? भाई वो हो सकते थे, आपकी बात सही है, हैं? उनके पास था तो उन्होंने दिया। हमारे में होता है रमजानों में जकात फितरा, हमने वो दिया, हम पे जकात फितरा था, हमने दिया, हमारी मर्जी, हमने सिलेंडर दिया। हमारे घर को खाने पैसा हमारे पड़ोसी पे नहीं है तो हम दे सकते हैं ना, हम दे सकते हैं भाई। भाई सिलेंडर में क्या किसकी सरकार, आप बताओ? नहीं, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है, आप ये बताओ। लखनऊ में भी कर रहे हैं लोग भाई, लखनऊ में तो है ही। लखनऊ आप तो कह रहे हो ऐसी बात, फिर तो आप एक तरफा बात कह रहे हो भाई। ईरान हमारा मित्र देश है, वहाँ यहाँ के हर नागरिक जो है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब देगा साथ उसका। हाँ सब दे, क्योंकि वो हमारा मित्र देश है। हाँ क्योंकि ईरान में चंदा इसलिए गया क्योंकि ईरान जो है तो भारत का मित्र है, ठीक है। इस मुद्दे को इतना ना उछाल लो। और फंडिंग सुनो, फंडिंग क्या होती है? फंडिंग सबकी चलती है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा गुल्ला के फोड़ दिए लोगों ने, अपने उसमें आके इमोशनल हो गए,
तो ये थोड़ा तुमने ज्यादा उजागर कर दिया, नहीं तो ईरान जो है तो भारत का मित्र है बहुत पुराना मित्र है, और बहुत नहीं पुराना है, मित्र है, इतिहास ठीक है। पढ़ेगा और तो अभी कई सौ सुनो, साल आपने देखा मेडिकल सहायता प्रधानमंत्री ने पहुंचाई अभी जयशंकर जी ने, और अब हो गया उनका आपस में लेन देन, 1965 हो रहा ना, चल रहा है ना फिर। तो इतने होपलेस आप क्यों हो रहे हो बताइए? नहीं, आप कुछ सवालों का पर्चा लेके आए हो, या तो वो बताइए, या आपको यही सवाल करने हैं सब कि भाई ईरान में चंदा जा रहा है। अरे भाई, जब 1965 का युद्ध हुआ था, पूरा इस्लामिक जो वर्ल्ड था वो कश्मीर के खिलाफ था कि कश्मीर को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए, जबकि ईरान ने सपोर्ट इसका खिलाफ प्रदर्शन किया था कि इंडिया का साथ दिया कि कश्मीर जो हमेशा इंडिया का था और इंडिया का ही रहेगा। ये चीज़ आप 1965 के युद्ध के दौरान समझिएगा जी। इजराइल ने साथ दिया। सुनो, इजराइल ने कितना साथ दिया था? इजराइल ने अमेरिका का साथ दिया था और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। ये चीज़ आपने सुनी नहीं सुनी होगी, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका का और अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। ये क्लियरली मेंशन है 1965 के युद्ध में जब हुआ था। के लिए सऊदी अरब ज़्यादा बड़ा है या ईरान ज़्यादा बड़ा है? हमारे लिए इंसानियत ज़्यादा बड़ी है। इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर गलत ये भाई हैं तो गलत इनकी बोला जाएगा, सऊदी वाला गलत है उसके लिए बोला जाएगा जी। आप जुल्म हो रहा है। एक मिनट जो हुआ है उसके आप क्या करेंगे? सुनिए एक मिनट, जो गाजा में आप गाजा के सपोर्ट में है या फिर इजराइल के सपोर्ट में है? अरे भैया, अरे सुनो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आप उसके सऊदी के खिलाफ है, सपोर्टर में है या गाजा के। आप एक बात बताइएगा, जो छोटे से बच्चे होते हैं 3 साल 5 साल, उनको लिए जुल्म किया जा रहा है, उनको जिंदा मारा जा रहा है, आप उसके समर्थन में रहेंगे, उसके खिलाफ रहेंगे? पॉसिबिलिटी सी चीज, जुल्म नहीं होना चाहिए। और जो जुल्म कर रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि सामने वाला बंदा जुल्म कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। अपने अंदर इतना तो जज्बा रख सकते हैं कि हम सामने वाले के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, हम लड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम बोल तो सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो इंडिया में क्या किया जा रहा है? बोल ही तो रहे आदमी, आपसे समर्थन ही तो कर रहे हैं कि हाँ आप फिलिस्तीन के खिलाफ जो है जुल्म कर रहे हैं, उसको बचिएगा। इसकी तो और क्या कर रहे हैं पब्लिक? अच्छा देखिए, ईरान जो था वो परमाणु बम बनाना चाहता था, मगर आज उसने एक सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, हार्मोन्स खाड़ी। उसने पूरे देश में गैस नहीं मिल रही, तेल नहीं मिल रहा, कुछ कई 200 मिल रहा। अब एक बात बताइएगा, ये रास्ता जो निकल रहा है, मान लीजिए किसी का पर्सनल रास्ता, प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, घर में को आप निकल के जा रहे हैं, तो जब हमारी जो सीमा के अंदर हमारी चीज़ें आएंगी, हमारी सीमा के अंदर जो आएंगी उस पर हक हमारा रहेगा। अब हमारी मर्जी है ना, हम अपनी सीमा में किसको एंट्री करने, जबकि ईरान ने हमारा जो एक जहाज था वो आने दिया, और अभी आके कई जहाज आने दिए। क्यों आने दिए? रीज़न क्यों आने दिए? तो आपने ये नोटिस नहीं किया क्या क्यों आने दिए, किस लिए आने दिए? नहीं, उसको पता चला कि वहाँ की जनता हमारे लिए समर्थन में है। क्यों है? अब जो हम इतिहास पढ़ेंगे पीछे का, अब तो हम खिलाफ है ईरान के। पिछले तो राजा महाराजा जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे वो ईरान की सपोर्ट में थे, नहीं थे। आपको बताता हूँ, ईरान गैस देना चाहता था कांग्रेस की सरकार में, मगर कांग्रेस ने पाइपलाइन से गैस नहीं ली, वरना आज ये समस्या नहीं होती। नहीं ली सर जी, मेरा नाम निजाम है, ठीक है। मैं आप यही पूछना चाहता हूँ, गरीब आदमी 450 रुपये 500 रुपये किलो कहाँ से गैस खरीद लेगा? आप सब जगह जा रहे हैं, पहले अपने यहाँ देखिए ना, पहले यहाँ देखिए, आप आए हुए हैं यहाँ, सबको देखना है ना आपको। देश में गैस नहीं मिल रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो केरल गए थे, चाय के लिए वो पत्तियां देख रहे थे। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की आवाम को देखना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए था? देखिए, उन्होंने अपने हिसाब से काम करेगा। प्रधानमंत्री जो है पूरे देश को लेके चलेगा, वो ना कि मेरे सोच के अकॉर्डिंग चलेगा। मैं कहूँगा कि तुम यहाँ हो, वो यहाँ तो नहीं आएगा ना, वो देश के अकॉर्डिंग, उसका अपना मैटर है, वो जहाँ जाए जहाँ मर्जी करे, वो PM है। ये चीज़, क्या नाम है तुम्हारा? अली हसन अंसारी। असल अंसारी, बहुत पीछे खड़े थे, वहाँ खड़े थे, पीछे जाते। बताइए, क्या करते हो? काम करते हैं। क्या काम करते हो? लेबर में। लेबर में क्या लेके जा रहे हो? ये बिरयानी है। बिरयानी लेके जा रहे हो? हाँ। नमाज पढ़ ली? हाँ, पढ़ ली। क्या काम करते हो? इलेक्ट्रिशियन का, लेबर में। लेबर में। अच्छा, चल जाता है रोजगार? हाँ, चल जाता है। चल जाता है। सरकार कैसी चल रही है? सही चल रही है, सही चल रही है। सही चल रही है। वो अपने हिसाब से चलेंगे ना, हमारे हिसाब से उधर ही चलेंगे। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? वो तो हमें पता नहीं पता इस चीज़ के बारे में। नहीं पता। देखिए, वो बोल के चला गया सबसे गलत कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में पता नहीं है हमें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी उपस्थिति इस समय नोएडा सेक्टर 8 में थी, और ये तमाम लोग अभी नमाज पढ़कर बाहर निकले थे, मगर इनकी जो राय थी ईरान, इजराइल, यूपी पर, मगर आप तमाम लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।